और खबर अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों की, जिसमें चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करेगा और तमाम ऐसे नामों को बाहर निकाला जाएगा जो नाम पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हो जाते। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। इस प्रक्रिया में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और त्रुटियों को सुधारा जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर हर नाम जोड़ेंगे, मतदाता के घर 3 बार तक जाएंगे ताकि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए। मामले में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोटर्स के अधिकार को छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। सरकार इसे पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या देश की जनता एसआईआर को लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम मानती है? मध्य प्रदेश में हमने इसका पूरी तैयारी की, जनजागरण किया, लगातार रैलियां की, हस्ताक्षर अभियान किया। हमने हर विधानसभा में एक प्रभारी नियुक्त किया। अब हर जगह बीएलए बन रहा है, बूथ पर बीएलए, जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में आंखें गड़ा के काम करेगा। हम बीजेपी को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम है। जो पात्र लोग हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और पूरे छानबीन करके होना चाहिए। जो वास्तविक रूप से भारत के नागरिक हैं, मतदाता होने के पात्र हैं, उन्हीं का नाम होना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है। तो नए वोटर्स के इस दौरान नाम जोड़े जाएंगे। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ये बिल्कुल वही एसआईआर है जो हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में उसका ऐलान किया गया था और चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही नए वोटर्स और पुराने वोटर्स को जोड़कर एसआईआर के तहत नई लिस्ट को तैयार की गई बिहार में। अब वही प्रक्रिया जो है देश के 12 राज्यों में किया जाएगा। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल जैसे वो भी राज्य हैं जिनमें अगले साल चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या देश की जनता एसआईआर को लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम मानती है? तो चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सागर कसेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सागर जी, अब 12 राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाने की तैयारी है, आज से शुरू भी कर दी गई है। क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये तमाम चीजें लोकतंत्र को कमजोर करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक रैली ही की पूरे बिहार के तमाम जिलों में, तो ऐसे में क्या अब 12 राज्यों में भी विपक्ष को आपने मौका दे दिया है कि वो इसे सियासी मुद्दा बनाए? देखिए, मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं। अभी आप ही ने कहा कि 16 दिन तक राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी दोनों ही एक दूसरे की ऑक्सीजन बन, एक दूसरे को सांसें देने का काम बिहार में करते रहे। फिर क्या हुआ? उसके बाद 16 दिन के बाद राहुल जी को आराम की आवश्यकता पड़ी और विदेश घूमने चले गए। तो वहां से आए तो उनके कान में उनके विशेषज्ञों ने, रणनीति बनाने वाले लोगों ने शायद ये बात डाली कि आपका ये जो खड़ा किया फर्जी मुद्दा था वोट चोरी का, ये कांग्रेस को ही वोट चोर बताने पर चल गया है और कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया है। तो अब राहुल जी बिहार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसी प्रकार लोकतंत्र को
सबसे जरूरी काम लोकतंत्र में क्या होता है? मतदाता की सूची की सफाई का। और वही काम आज जब हमारे लोकतंत्र में हो रहा है तो ये लोगों को लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं बल्कि राजनीति की हानि दिख रही है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया। लेकिन सागर जी, बड़ी बात तो ये है ना कि इसी एसआईआर के प्रक्रिया में कुछ ऐसे जिंदा लोगों के भी नाम काट दिए गए जो मरे ही नहीं थे और राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पी थी। तो मौका तो आप ही लोगों ने दिया था उनको मुद्दा उठाने का। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा एक भी नाम नहीं है जो बिहार इलेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार से कटा हो। 63 से 69 लाख लोगों के मतदाता सूची में से नाम कटे हैं, लेकिन जब आखिरी में एक रिपोर्ट भी फाइल नहीं होती उनके बीएलओ के द्वारा, तो ये इस बात का अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि बेहतरीन कमाल का एसआईआर बिहार में हुआ है और वही प्रक्रिया 12 अन्य राज्यों में होने जा रही है। तो इसमें कहीं भी कोई प्रकार का किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का दायित्व है। और ये बेसिकली जी, लेकिन सागर जी, एसआईआर बिहार में हुआ तो 65 लाख लोगों का नाम कटा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे फटकार लगाई वो हम सब ने देखी है। लेकिन आपके पास लौटूंगा, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रम चौधरी जी, एसआईआर की प्रक्रिया से समस्या क्या है? अगर कहीं पर कचरा हो जाता है तो उसकी सफाई तो जरूरी होती है ना, और बिहार में तो यही प्रक्रिया अपनाया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि जो मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं उन्हीं का तो नाम हटाया गया। किसी भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव हो, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग एक तरफा इस फैसले को लागू करता है, वो भी आपत्तिजनक है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि मतदाता सूची में संशोधन करना है, उसका दुरुस्तीकरण करना है, तो क्या सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से एक बार चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्या? ये हमारे लोकतंत्र की मान्य प्रक्रिया है कि जब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, और एसआईआर एक बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है, तो आप जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं उन सभी के प्रतिनिधि को बुलाइए, उनसे दावे आपत्ति लीजिए और इसको कैसे अंजाम देना है वैसे कीजिए। यदि आप तमिलनाडु में कर रहे हो, वहाँ के मुख्यमंत्री अथवा वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसको नहीं बुलाते हैं तो स्वाभाविक सवाल खड़े होंगे। ममता बनर्जी भी सवाल इस पर खड़ा कर रही हैं। सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा में सीधे तौर पर नहीं, देखिए ये आपने सही कहा कि तमाम चीजों को हर पक्ष इसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें लोकतंत्र की दुहाई कहां से आ जाती है? बिहार में तो हुआ ही, और बिहार में सफल तरीके से हुआ। नहीं, ये तो देखिए बिहार में तो जितना विवादित हो सकता है उतना विवादित हुआ, वो सफल तरीका तो है नहीं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं तो मैं आपके सामने रख दूंगा। और बात लोकतंत्र की, इसमें दुहाई की बात यह है, क्या जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं वो क्या लोकतंत्र के दायरे में नहीं आते? उनसे चर्चा करना का उचित नहीं होता है क्या? और बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए और पक्ष से बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम चौधरी और सागर कसेरा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसआईआर को लेकर के 12 राज्यों में ऐलान कर दिया गया, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को किनारे करके इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है।